सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद। मेरा बेसिकली ये है कि हमें हमेशा से बचपन से ही डराया जाता है कि कहते हैं ना राक्षस आ जाता है। स्टोरीज हमने सुनी है कि दानव और देवताओं की लड़ाई हुई है, लेकिन क्योंकि एनर्जी है हम सब, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है और एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो हमें मतलब 9 सिंस बताए जाते हैं, जो हमें सिंस बताए जाते हैं कि आपका एंगर, हेट्रेड, लस्ट, ग्रीड, ये सारे अपने जो अपन को बताए जाते हैं कि दीज आर बेसिकली द डेविल्स ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। लेकिन वो पॉजिटिव को भी उतना ही इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मतलब मुझे नहीं पता मैं इस बारे में, क्योंकि मुझे हमेशा ये सवाल, और सॉरी मैं बीच में ला रही हूँ उसको भी, कि रामायण मैंने जब पढ़ी थी उसमें एक चीज थी कि उन्होंने सीता जी को जब छोड़ा था, मतलब कि तुम मतलब वहां जाके रहो क्योंकि मुझे बोला गया है, मेरे को मेरा मतलब अपना जो धर्म है वो निभाना है, तो मैं अपनी प्रजा को नहीं छोड़ सकता, अपने राज्य को नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ये जो अपनी वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में इसका ये कहा गया है क्योंकि वो जो वक्त था उस टाइम पे मतलब इंद्र भगवान और सभी देवी देवताओं ने आकर ये चीज बोला था कि आपने कहा था कि जब रावण मर जाएगा, रावण यहाँ से चला जाएगा, वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ से क्लीन हो जाएगी, तब अब वापस से आ जाओगे अपने लोक में, क्योंकि अब वो लोग को भी आपकी जरूरत है, लैंड्स ऑफ गॉड्स, हेवन एंड हेल को भी आपकी जरूरत है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ रहा है, तो आप आ जाइए। तो इसी वजह से वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग इसलिए ये पूरा प्लान आउट हुआ था। जो सीता मैया थी वो गई थी, वो फिर धरती में समाई थी, और उसके बाद उनके पीछे पीछे राम जी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आई विल गो नाउ, इट इज एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि अब नया एरा आने की शुरुआत होगी। तो मतलब मेरा बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, एज इन लाइक कि रावण की एनर्जी या राम की एनर्जी, अगर मैं अपने नॉर्मल उस सेंस में बात करूं, तो बेसिकली ये एनर्जी क्या है जो कभी भी डिफरेंस, बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। इसलिए मेरा हर किसी से सवाल रहता है हमेशा कि ये एनर्जी क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड इट बेसिकली, और हाउ वी कैन एक्चुअली से कि वी आर द गुड और द बैड एनर्जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये सारी चीजें तो मतलब ये जो सिंस हैं, ये जो हम लोग डेविल्स बोल रहे हैं, जो सिंस हैं, ये तो दोनों को ही बराबरली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, जय सच्चिदानंद। See, basically, the first point is you are the source of energy. Not positive, not negative. You are the source of energy which creates as per your demand. As per your demand, you create a positive or negative energy. कभी आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, कभी आपको नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है, तो आप खुद क्रिएट करते हो, बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो क्रिएट करने वाला है वो उससे तो अलग है। तो जब तक जो क्रिएशन है एनर्जी का, जिसको शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, ख्याल में, वन इज क्रिएटिंग, वन इज डिस्ट्रॉइंग, वन इज सस्टेनिंग, वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। बट एक्चुअली वो तो एक, लोगों को क्या है, सामने कोई चाहिए ताकि वो समझ सके कि ही इज अ क्रिएटर, ही इज सस्टेनर, ही इज डिस्ट्रॉयर। लोगों को जल्दी तो समझता है कि उसके आंखों के सामने दिखे तो, लेकिन क्रिएटर दिखता नहीं, क्रिएटर अंदर है अपने। एक माँ को बच्चा आता है तो उसको बच्चे को पोषने के लिए उसको क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन बच्चा जब गलती करता है तो उसको एक झापट मारने के लिए वो भी एनर्जी वो क्रिएट करती है। लेकिन जब तक क्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, मीन्स वो जो क्रिएटर है वो एज पर द सिचुएशन चलता है। कैसे चलता है? एज पर द सिचुएशन। लेकिन क्रिएटर निकल गया तो you become the source of energy in such an energy, and that is called a divine power. So how to balance that divine power? बैलेंस नहीं, डिवाइन पावर इज डिवाइन पावर, वो तो उसका स्वभाव है डिवाइन पावर का। तो डिवाइन पावर क्या मतलब, तो जहां पर भी आप पैर रखो सबके अंदर से हिंसक भाव निकल जाता है अपने ऑटोमेटिक। वो डिवाइन पावर जितना बाहर आता है, हम एनर्जी क्रिएट करते हैं मगर वो डिवाइन पावर को बाहर नहीं लाते। व्हेन यू क्रिएट अ एनर्जी, दैट डिवाइन पावर रिमेन्स एज इट इज।
But if you don't create and you know what you are, then automatically that divine power explodes. And when divine power explodes, the first effect is on विभाजी. तो विभाजी के ऊपर क्या असर होगी कि she won't be affected by any negative or positive power. आपको कोई हार चढ़ाएगा तो भी आप नॉर्मल रहेंगे, आपको कोई गाली देगा तो भी आप नॉर्मल रहेंगे, बिकॉज योर डिवाइन पावर इज बीन एक्सप्लोर्ड इन विभाजी. एंड दैट शुड बी द गोल ऑफ विभाजी. एंड दैट ही सेड कि वो स्वभाव में आ जाए. धर्म मीन्स दैट डिवाइन पावर बिकम्स एक्टिव. राइट नाउ वी हैव a divine power, but it's not active, it's active indirectly. It doesn't active directly, it actives indirectly. और तो indirectly active होने से वो creation और destruction होता है. It requires positive and negative energy because you are Vibha. And when you are Vibha, you require positive and negative. But if you are not Vibha and you come to know what you are, then that divine power comes in its own characteristics. And that divine power is what it is own characteristics. तो के जैसे पिक्चर देखते हैं और देखते ही रहते हैं, पिक्चर में मारामारी होती है, ठीक है, आग लगती है, ठीक है, पानी बह गया, ठीक है, वो हीरो गिर गया पहाड़ के ऊपर से, ठीक है, you see it, nothing happens to you, no actions बंद हो जाती है because you are in स्वभाव. But that is a temporary. But that divine power, when it comes in a force, it explodes, वो बाहर आ जाता है, उसके स्वभाव में आता है, तो ऑटोमेटिक विभा का क्रिएशन निकल जाता है, बंद हो जाता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव खुला होता है. ज्ञाता दृष्टा भाव is such a divine energy that just you put an eye or you put a legs, automatically 300 गांव तक उसके वेव्स रहते हैं. किसी को चोरी का विचार नहीं आए, किसी को किसी का झगड़े का विचार नहीं आता है. दैट अल्टीमेट, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट. बट व्हेन इट स्टार्ट्स लिटिल बिट, तो विभा को ही किसी के लिए नेगेटिव विचार आना बंद होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम विभा एंड व्हेन इट गोज टू द टॉप पॉइंट, रीचिंग पॉइंट, 300 किलोमीटर तक के रेडियस में किसी को नेगेटिव विचार ही नहीं आता है. सच अ पावर. बट टिल यू आर क्रिएटर, you won't experience that divine power. For experiencing that, you bow to the people, those who have experienced this divine power, those who have explored this divine power, तो बहुत perfect हो जाएगा. And for that purpose, if possible, you start speaking by heartily, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Lastam Padamum Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya. If you chant this by heartily, by knowing the meaning of it, the slowly you will attach with these divine powers. Because this is what I said, this mantra is only a degree. One who has how much explored a divine power, to get from begin to 100%. So when you are contacting these people and bowing to these people, विनय करते हो आप, तो ऑटोमेटिकली उनसे तार जुड़ता है. And then you get a link. You get a link. ये इन लोग वीडियो उतारते हैं ना, तो फिर रात को बोलते हैं हमने लिंक भेजी, ऐसा बोलते हैं. तो मेरे को बोला फिर ये आदमी ने लिंक भेजी, वो बोलते मैं लिंक भेजता नहीं, आप कैसे लिंक भेजते, ऐसा बोलते हैं. तो ये लिंक है. ट्री मंत्र इज ए लिंक टू एक्सप्लोर और ओन डिवाइन पावर
और हम ही खुद डिवाइन पावर है, बट उसको कोई रियलाइज करने वाला चाहिए, रियलाइज कराने वाला. एंड टिल इट इज नॉट देयर, यू बिकम ऑटोमेटिकली, यू बिकम क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर. वो तो खाली ये सब बच्चों लोगों को बताने के लिए कहा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, बट इट इज विद इन यू. आपको किसी ने डांटा तो क्या होगा आपको? I will feel bad. You will feel bad. When you feel bad, the automatically negative energy generated. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. मैं अभी किसी जगह पे गया था, किसी की डेथ हो गई थी, तो रखते ना डेथ होने के बाद बैठने के लिए रखते, तो गया था मैं. तो जिसकी मदर ऑफ हो गई थी, तो उसका बेटा मेरी कार के पीछे ही था, मेरी कार के पीछे ही था. ये सब नहीं बोलना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल दे देना चाहिए. कोई बात नहीं, वो निकाल देना बाद में. हाँ ठीक. ये समझो ना कि ये अपने क्या बोलते हैं, किधर गए? हाँ, ये बाल किशन जी के मैं आया, लेकिन उन्होंने देखा ऊपर से कि परेश भाई आए हैं, तो वो आए भाई ने आएंगे, ठीक है. और घर पे गया, ऐसा कर, हाँ ये करो ये करो ये करो, और फिर देखा नहीं, और 2 मिनट तक नहीं देखा, और फिर अरे परेश भाई आ गए आ गए आ गए. तो मेरे को पता चलता है, क्या पता चला? कि उन्होंने मेरे को बाईपास किया. क्या किया? इग्नोर किया. तो क्या होगा? Feel bad. फील बैड. तो फील बैड तो क्या होगा? बाद में क्या होगा? Negative energy create. नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी. नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होकर कहाँ जाएगी? अपने अंदर, अपने ऑरा में आ जाएगी, अपने अंदर चली गई. उसको सादी भाषा में बोले तो कंप्यूटर का डाटा क्रिएट हो गया, और डाटा जनरेट आपके कंप्यूटर में चला गया, आपके हार्ड डिस्क में चला गया. एंड when I face him, whenever I face him or her, automatically what will work? that negative. That data will work. कि इसने मेरे को निग्लेक्ट किया था, तो फिर वो डाटा क्या कराएगा मेरे से? उससे या तो पूछवाएगा कि why you ignored me. नो, वो मेरे सामने आएगा तो मैं भी घूम जाऊंगा, जयमेश भाई कैसे हो कैसे हो. बात नहीं करनी, फिर भी मैं करूंगा. किसने मेरे को बात करवाई? That डाटा. Who has created that data? Me, myself. So who has worked this negative energy? Who has created? Myself. That negative energy मैंने क्रिएट की, और वो किस पर काम करती है? मुझ पर ही काम करती है. तो मुझ पर ही काम करती है, तो क्या जनरेट होता है? नेगेटिव जनरेट होता है. तो ये तो पता ही नहीं. आई एम द क्रिएटर, आई एम द सस्टेनर, एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर. So basically, angel and devil is me. यस. अगर तुम थोड़ा भी ऑब्जर्व करो अपने आप को, तो यू विल कम टू नो. Automatically you will come to know you are. For that purpose, Dada Bhagwan has said very, very, very simple sentence. You are whole and soul responsible for yourself. So that's why the stories of the devil and the angels are there to make us वो understand. इसलिए स्टोरी बताई है कि लोग डेविल से डरे, यानी गलत काम करने से डरे. क्या गलत काम करोगे आप तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, एंड दैट नेगेटिव एनर्जी विल किल यू. पर कहीं ना कहीं ये राक्षस जो होते हैं, तो पिक्चर में टीवी में ऐसा बताते हैं, ऐसा पानी लेते हैं, और राक्षस डेविल जनरेट हो गया. ऐसा होता है? तो क्यों होता है? होता है. हम भी करते, हम भी नहीं करते ऐसा नहीं करते. द मोमेंट आई रियलाइज दैट ही हैज चीटेड मी, तो ऑटोमेटिकली द ओपिनियन गेट जनरेटेड इन माय माइंड दैट ही इज अ चीटर. तो वो ओपिनियन जनरेट हो गया, तो इट इज लाइक आई हैव क्रिएटेड अ डेविल इन माय माइंड टू किल हिम. But actually the devil is that opinion because I don't have a proper knowledge.
I don't have a knowledge to tackle the situation and how to get a proper energy, how to create a proper energy, which won't disturb me. तो वो नॉलेज अगर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो उसी के लिए दादा भगवान ने ये सेंटेंस दिया, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई तेरे सामने नहीं देखता है तो समझ जाना तू भी ऐसा काम करता है। तो मेरे को तभी तो समझ में नहीं आया ये बात कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करता हूं, लेकिन वो बैसना में से जब रिटर्न हो रहा था तो एक आदमी देखा मैंने उसको, मैं बोला अभी इससे बात बहुत नहीं करनी क्योंकि वो बहुत टाइम पास करेगा और मेरे को आधा घंटा मेरा बिगाड़ेगा, मेरे को दूर जाना है। तो अब मैं यहां से निकल गया ऐसा करके। ओ निकल जाने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद मुझे मालूम पड़ा मैंने भी नहीं बाईपास किया। तो मुझे समझ में आ गया, ओ ये तुम चोर हो, सच्ची बात समझ में आ गई। ख्याल में आया? हाँ, इसलिए दादा भगवान ने सेड सो। तो द मोमेंट योर चित्त वृत्ति or understanding power will get concentrated on Vibha. Right now it is distributed. क्या बोलते हैं उसको, एकदम वेरन शेरन थे उसको क्या बोलते सर? Scattered. Yeah, right now your vision, your buddhi, your ahankar is scattered to so many limits, so many people. But the word, when you have such a knowledge which will not scatter, it won't scatter you, but it will concentrate on only a vibha. Then the problem gets solved. Because problem यहाँ से खड़ी होती है और वही प्रॉब्लम वापस अपने को आती है, वो उसके बीच में it is a 40, 50, 60, 70, 100, 200, 500 years. So we don't remember that. The moment you get a proper knowledge, you are able to see, oh, मेरा knowledge ऐसा है, इसलिए यहाँ से ऐसा आया है। तो you see your own self, and when you see that I am the culprit, the source of energy, divine power will start generating, which will make you cool, calm, patience, धीरज एकदम जबरदस्त डेवलप चालू हो जाएगा। But it's a little slow process, but once you understand the process starts, the only thing is the right knowledge we should get, और वो देने वाला कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो तो होता है। तो एटलीस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट आई एम द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, whatever I have got, what type of parents, what type of body, what type of paisa, what type of friends, whatever thing, I am the responsible. अगर आपका फ्रेंड कोई अच्छा नहीं है तो you are the responsible. बट उसे डिप्रेस नहीं होना है, उसको आपको देखना है, अरे ऐसा क्यों, मैं ऐसा करती हूँ। तो नहीं पता चला तो कोई वादा नहीं, लेकिन धीरे 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 आपका दिमाग जैसे आपके ऊपर फोकस होगा ना, तो 2, 4, 5, 10 दिन के बाद आपको कभी स्ट्राइक हो जाएगा, अरे अपन भी करते हैं ऐसा। And the moment you realize that, you become cool. लेकिन कभी हमने अपने आप को जाना नहीं, माना नहीं और दूसरों को ही देखा है। और जब तक दूसरों को देखा है तब तक वो नेगेटिव एनर्जी बहुत निकल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी तो कम निकलती। ये कलयुग यानी क्या है, वो एक संजोग है कलयुग, तो क्या उसमें ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, बिकॉज यू हैव स्प्रेड आउट सच अ वेव्स कि नेगेटिव का ही भेजा है वेव्स, पॉजिटिव का वेव्स भेजा ही नहीं, तो वो आपको असर करेगी, यानी दैट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलयुग। तो कलयुग तो सबके लिए है, बट इट इज इंडिविजुअल। तो इफ यू चेंज योरसेल्फ तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कलयुग सतयुग बन जाएगा। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है।
किसी के हाथ में नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तो सब सच्ची बात समझ में आती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब सच्ची बात जब तक समझ में नहीं आएगी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो डेविल जनरेट होता है। डेविल जनरेट होने के बाद कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, लाना है तो भी नहीं वो आएगा, अपने आप पर डिपेंड करता है, तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कभी नहीं आएगा। ऐसा है। बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन समझने को पहले थोड़ा टाइम लगा, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। पूछो पूछो, और एक क्वेश्चन पूछो, हमको अच्छा लगा। सर प्रतापनगर जाना है उन्हें। अरे जाना है चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे आपको छोड़ देंगे, गाड़ी भेज देंगे आपके लिए, गाड़ी भेज देंगे। सवाल पूछने दो नहीं, हमारा डिवाइन पावर एक्सप्लोर हो रहा है, इसके लिए हमारा डिवाइन पावर एक्सप्लोर होगा तो आपको भी फायदा होगा। अभी कहाँ भी समाधान नहीं हुआ, अभी ये समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पूछो। ठीक है, आई हैव लाइक अनदर क्वेश्चन। जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात कर, आप स्पिरिचुअल में आई कहाँ से, पहले ये बताओ। कैसे आई आप? मैं यहाँ पर तो मैम की वजह से आई हूँ। Okay. अभी मैं एक्चुअली मैं जब इतनी सी थी, आई वाज इन प्रेप एंड मतलब इन्होंने मुझे केजी से पढ़ाया है, तो मैं मतलब मैम से तब से कनेक्टेड हूँ। प्रेप में मैंने छोड़ दिया था हालांकि, बट आई एम कनेक्टेड टू हर सिंस देन। एंड स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँ तो आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन दिस फ्रॉम माय वेरी चाइल्डहुड। तो बचपन से ही डिफरेंट रिलीजियस वर्क, चाहे वो मतलब I even do tarot, I even do energy healing, I am on the crystals, I even read astrology, but I never felt मतलब कि completely I was not able to find my answers and I have like lot many questions about so many things. तो वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं मतलब वो कहते हैं ना कि इतनी सी एज से ही मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था। That's why मैंने कहीं ना कहीं engineering, science to explore more about the universe. I even do meditation, the affirmations. मैंने बुद्धिज्म की प्रैक्टिस भी करी, मैंने डिफरेंट रिलीजन्स को भी मतलब फॉलो करके साथ में लेकर। इवन देयर वाज अ टाइम कि मैं सुबोध में पढ़ी थी तो वहाँ पे जैनिज्म का भी होता था। मतलब डिफरेंट रिलीजन्स आई हैव एक्सप्लोर्ड, बट देयर वाज ऑलवेज द क्वेश्चंस आई हैड इन माय लाइक यू नो व्हाट हु एम आई। वो एक जो सवाल होता है जो मैंने खोज की बात करी थी कि मैं कौन हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा जब लाइक शायद इतनी सी थी तब से मेरे अंदर वो सवाल है। And I always feel like an old soul who just searching for to complete the purpose and get out of this world. So you can say it's I'm doing that. अपने आप को सर्च करके मैं बस निकलना चाहती हूँ। I'm too tired, maybe too old to be here. My soul is actually too old to be here, to be very honest. So वही है बहुत कि जरूरी है ये। और मतलब people call me crazy because I'm just 26. तो लोग मुझे पागल भी कहते हैं कि 26 साल में ऐसी बातें कर रही है ये लड़की, पागल हो गई। 26 साल में बात करती तो क्रेजी नहीं है। मैं 15 साल में ये बात करता था। नहीं, I used to even do it very very young. तो मतलब लोग मुझे तभी से पागल बोलते थे। और अब तो मैं क्योंकि पूरी तरह से ही इन चीजों में I'm totally नहीं, पागलों को दुनिया में रहते रखते नहीं है, वही वाली ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो I feel sometimes like you know कि I don't संन्यास ले लो। हाँ, I don't belong here. मुझे ऐसा लगता है कि I don't belong here. मतलब this world is not for me. I'm just की गलती से पता नहीं कहाँ से टपक गई हूँ and I just really need to get out. I feel like this entire world is jail because I can go to America from here, from like London. Wherever I go, I will be in this world with the same kind of everything. Yeah. So this world is kind of एक तरह से जेल की तरह है, to be very honest, जहाँ पर हम अपना imprisonment बस मतलब अपनी वो निभाने आए हैं। एंड काइंड ऑफ जो हम लोग डिवाइन पावर सर्च करना या कुछ सर्च करना, आप ये कह सकते हो कि हम अपनी तरह से एक सैल्वेशन ढूंढ रहे हैं कि वो हमें मिल गया तो वी विल गेट दैट अर्ली बेल और समथिंग लाइक दैट। तो अर्ली बेल मिल जाएगा तो विल ऑल गो। तो मेरा एक लाइक हमेशा से एक चीज और रहा है कि जब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, देयर आर मेनी पीपल आई मेट, इवन आई सजेस्ट टू लाइक मेनी पीपल की पॉजिटिव अफर्मेशन एक चीज होती है। क्योंकि लाइक मैंने बुक्स भी बहुत पढ़ी, तो एक सीक्रेट नाम की बुक भी आई थी, आप बहुत लोग जानते होंगे आप में से। तो हाँ, द सीक्रेट, इवन इन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द थॉट प्रोसेस that works like a miracle, yes, or like a magic हम जो बोलते हैं। like even I read the Wicca religion, even I have studied that. तो Hecate से लेके अपोलो से लेके I have read about almost everyone. Correct. Right. So in the everything there is like always a topic of
of like, that individually we have so much power within us, so much magic within us. But somehow to live in this world, I mean like हम क्राउन चक्रा से जब कनेक्ट होते हैं तो हम डेफिनेटली स्पिरिचुअल या डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा क्राउन चक्रा ही वर्क करता है. ये खुला है तो ही यूनिवर्स हमसे बात कर पाएगा या हम उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी भाषा को समझ पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएंगे. और अगर हमारा रूट चक्रा जो है, हमारी टेल जो है, जो रूट चक्रा है, वो अगर नहीं अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ के कोर से कनेक्टेड है, तो हम इस वर्ल्ड में हिलते रहेंगे. दैट इज इवन ट्रू. मटेरियलिज्म के लिए भागते रहेंगे, उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे. जैसे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी इसी तरह से. तो वही मेरा क्वेश्चन था जो मैंने बैलेंस का पूछा था. टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि हमारे मतलब अलग अलग आश्रम भी, जो गृहस्थ आश्रम से लेकर अलग अलग आश्रम के बारे में भी हमें बताया जाता है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक और हमारा ये जो भौतिक, दोनों को बैलेंस हम लोगों ने अगर कर लिया तो ही we can be finally be free of this entire like to be, I call it jail. So हम लोग इस जेल से तभी फ्री हो पाएंगे and we will be able to reach our ultimate goal. और जिस पर्पस से हम लोग यहाँ पर आए हैं वही समझ भी तभी पाएंगे जब वो बैलेंस होगा कहीं ना कहीं. तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे इट्स वेरी हार्ड to survive. You even feel like you want to suicide, you want to go away and something, because I have been through that phase. Suicide? नहीं, मतलब Not suicide. Not suicide. Like basically that feeling of Sannyas. कि I don't belong here. That's what I said. I don't belong here kind of feeling. Like संन्यास ले लूँ, मैं हिमालय पे चली जाऊँ. I feel like मेरे एक फ्रेंड तो कर भी चुका है ऐसा. वो बहुत अच्छा सिंगर था मुंबई में. He went to Himalayas and आश्रम में रह रहा है, पता नहीं किस में, कहाँ पे, I have no idea. So he is even doing that. And the spiritual awakening का जो टाइम होता है, basically how to survive that, क्योंकि not most of the people are able to survive that. देखो पहली बात, हाँ अभी मैं आपका सब क्वेश्चन का जवाब देते जाता हूँ, नहीं समझ में तो पूछते जाना. जी. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जेल, तो आप दुनिया को जेल मानते हो, विभा को जेल नहीं मानते हो. विभा इज द बिगेस्ट जेल. आप विभा में रहती हो, किस में रहती हो? तो विभा जेल है, इसलिए विभा जो सोचती है उसकी बात मानते हो तो जेल है. समझ में आया? विभा से निकल गई तो दुनिया से छूटने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्स से छूट गए. दूसरी बात, हु एम आई? एग्जाम्पल देता हूं आपको. कभी 4 व्हील गाड़ी में बैठी है, गाड़ी में बैठी टू सपोज, और गाड़ी चालू हो गई. तो गाड़ी चालू हो गई तो ट्रैवल कौन करता है? My body. गाड़ी में तू बैठी है, गाड़ी चालू हो गई, हु इज ट्रैवलिंग? Who is traveling? गाड़ी चालू है, लेकिन तूने अपने आप को गाड़ी से एसोसिएट कर लिया, इसलिए तू क्या बोलती है? हकीकत में तू ट्रैवलिंग, तू तो बैठी है मस्त मजा करके बैठी है ने. क्या करती है तू? I'm just sitting. Sitting. And what you are doing? Now you are doing, but what you are doing? You are observing. कितना टाइम गया? अगर गाड़ी पहुंच गई डेस्टिनेशन पर और गाड़ी को पूछा कितने बजे निकली थी तू, तो गाड़ी जवाब देगी? नहीं देगी. गाड़ी को पूछा कितनी स्पीड से तू चली, तो बोलेगी वो नहीं. तेरे को अभी डीजल खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, वो गाड़ी बोलेगी? नहीं बोलेगी, नहीं, बंद हो जाएगी. बंद हो जाएगी, लेकिन वो बोलेगी नहीं. समझ में आया? कितने घंटे में पहुंचे, गाड़ी बोलेगी. गाड़ी को 15 घंटा कंटिन्यूस चलाया, गाड़ी बोलेगी मैं थक गई हूँ? नहीं बोलेगी. कौन बोलेगा थक गई हूँ? क्यों? ट्रैवल तो वो करते, फिर तू कैसे थक गई? कैरी तो मैं कर रही हूँ. कैरी कर रही है. किसको कैरी करती है तू? गाड़ी तेरे को कैरी करती कि तू गाड़ी को कैरी करती है? मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करते करते आई एम लाइक टायर्ड ना इतनी देर से. ऑब्जर्वर नेवर टायर्स. That's the first point. Observer never tires. Never. Doer ever tires.
डूअर जो है उसने कोई काम नहीं करता है फिर भी वो थक जाता है, और जो ऑब्जर्वर है वो कुछ भी हो जाए वो कभी थकता नहीं, ही इज ऑलवेज फ्रेश। ना क्या होता है कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आती है थोड़ी बहुत? तो जितने भी सवाल है गाड़ी जवाब देती नहीं है। कौन जवाब देता है? अंदर बैठने वाला जागृत है। वैसा आपके अंदर सोल है, वो जागृत है, उसको मालूम पड़ता है कि विभा ऐसा करती है, विभा वैसा सोचती है, विभा ये करती है, बट यू गेट कैरी फॉरवर्ड विद द विभा व्हाट शी थिंक्स, तो आपको उसकी असर होती है। लेकिन आप उसको गाड़ी की तरह देखोगे तो आपका ये बात खत्म हो जाएगी। रही बात तो कि जो बैठने वाले की, तो वो तो एक स्थूल एग्जांपल दिया कि विभा बैठी है, वैसे आपके अंदर आपका सोल बैठा है। वो सोल की प्रॉपर्टी जानना है तो वो तो जाना देंगे, वो बता देंगे आपको। तो जैसे ही वो सोल की प्रॉपर्टी जान लोगे तो दैट सोल गेट अवेकन और उसके वो स्वभाव में आएगा। समझ में आया? जब तक आपको वो पता नहीं है कि मैं सोल हूं लेकिन कैसा हूं, वो पता नहीं है, तब तक आप अपने स्वभाव में आ सकोगे नहीं। और विभा को ही अपना स्वभाव मानोगे, उसको विभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाव, विशेष कल्पना, विशेष भाव। आप हो नहीं लेकिन आपने मान लिया, आपके साथ के साथ रहती है, इसलिए ये प्रेशर है आपको, और वो प्रेशर से आप मान लेते हैं मैं ये हूं, क्योंकि 24 घंटा आपके साथ है वो। जैसे गाड़ी के अंदर 1 साल तक गाड़ी के अंदर ही आपको रखे तो धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा मैं ही गाड़ी हूं। भ्रांति खड़ी होती है। क्या बोलती है? भ्रांति, अज्ञान खड़ा होता है मैं ये हूं। वैसा ये देह मन वचन काया लाखों भाव से हमारे साथ में रहा है, इसलिए हमको भ्रांति खड़ी होती है कि यही मैं हूं और ये जो करता है वो भी मैं करता हूं। हकीकत में आप कुछ करते ही नहीं, गाड़ी करती है सब, आप कुछ नहीं करते। तो वो जो जब समझ में आता है तो वो स्वभाव में आया, और जब तक वो समझ में नहीं आता है तब तक विभा विभाव में है, और जब तक विभा विभाव में है वो पजल में है, एंड पजल विल नेवर गेट सॉल्व। और जब विभा स्वभाव में आ जाएगी द पजल विल गेट सॉल्व ऑटोमेटिकली, एंड देन यू विल कम टू नो द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, विभा इज द वर्ल्ड, and that is the puzzle itself. That is the puzzle itself. One who has not solved the puzzle, he get dissolved in the puzzle. And which puzzle he get dissolved? The Vibha. Sir, He get dissolved in the puzzle. So Dada Bhagwan has said there are 2 viewpoints to solve this puzzle. By relative viewpoint, you are Vibha. ये जगत को विभा भी वो जानते हैं, आपको नहीं जानते। तो by relative viewpoint you are Viva, and by real viewpoint you are pure soul, observer. But that has to be someone you get nimit, that one can realize. तो आप ऐसा भाव करो, ध्यान करो कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए कि जो मुझे ये रियलाइज करवा दे। वो रियलाइज करने वाले हिमालय में होते, वो सिटी में होते। सर मैं हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ, है ना? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, ब्रह्म का अंश। ब्रह्म का अंश मैं नहीं। कैसे बोल सकते हैं? हम तो ये कहते हैं मेरा शरीर, हाँ, मेरा हाथ, हाँ, मैं हाथ तो नहीं बोलते, मैं शरीर तो नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते लेकिन मानते हैं। हाँ, मानते हैं, ये मानते हैं मेरा शरीर है, मैं हूँ शरीर, वो नहीं मानते। वो नहीं मानते, लेकिन मैं शरीर हूँ वो अंदर कॉन्शियस माइंड में रहता है। मेरा शरीर बोलते हैं, व्यवहार से बोलते हैं मेरा शरीर। और जब मेरा शरीर बोलते हैं ना तो नस खींच जाती है ना पैर की, तब मालूम पड़ता है मेरा शरीर है कि नहीं। हाँ, मेरी नस खिंच गई है, मेरी नस ओ पैर की नस खींच गई कि मेरी नस खींच गई? हाँ, मेरे पैर की नस खिंच गई। लेकिन ऐसा बोलते नहीं हम बोलते हैं मेरी नस खींच गई। समझ में है ना? तो मेरा जहां बोलते हो ना, जहां मेरा, तो
मेरा मैं- बोलते अलग हो जाता है। मेरा जहां बोलते हो, जहां जहां मेरा बोलते हो, वो सब पराया है। वही तो कह रही हूँ, मेरा बोलते के साथ अलग हो जाता है। मेरा बेटा तो वो अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है ना। तो मेरा शरीर वो भी अलग है, अलग है। मैं अलग हूँ। हाँ, वो तो अलग है, कहाँ ना बोलते हम। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये हाँ, लेकिन शरीर- उसका अनुभव होना चाहिए, वो शब्द में नहीं चलेगा। कि आपका क्या नाम है? हाँ। बहन जी, आपका क्या नाम है? जी शशि शर्मा। शशि जी, मैं आपको अभी धक्का मार के निकाल लूं तो क्या होगा? क्या होगा? चले जाएंगे, चला जाएंगे, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, फील होगा। बुरा लगेगा नहीं तो बुरा लगेगा तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि इसलिए है कि आपने तो शरीर को धक्का मारा, मेरे अहम को, मेरे ब्रह्म को नहीं मारा है, ठीक है ना। वो ब्रह्म को नहीं मारा, लेकिन आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि मुझे फील हुआ वो तो मैं शशि हूँ इसलिए फील हुआ। हाँ, इसलिए अगर मुझे आप मेरे ब्रह्म शरीर को हो धक्का तो मारा। फील नहीं होगा। देखिए सुनिए, मेरे आपका घर है, हाँ। आपके घर को किसी ने नुकसान पहुंचाया, हाँ। आपको फील हुआ, हाँ। क्योंकि वो आपका घर है, Correct। ये मेरा घर है, Correct। मतलब मेरी आत्मा का घर है, हाँ। इसलिए आत्मा को फील हुआ। करेक्ट। तो अभी क्या करना चाहते हो? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये लकी भाई है ना, उन्होंने बीच में एक दुकान ली थी, फिर कुछ संजोग के कारण वो दुकान को निकाल दी, और जिसने ली तो किसी को मालूम पड़ा कि ये जगह पे काले धंधे चलते हैं, तो पुलिस आई और सब काले धंधे वाले को सब पकड़ा, ये वो सब किया। तो किसको पकड़ेगी पुलिस? किसको पकड़ेगी? हैं? काले धंधे पुलिस को पकड़ेगी जिसके नाम पे ये जगह किसके नाम पर है? उसी के नाम पे शॉप है, उसको पकड़ेगी ने? उसको पकड़ेगी ने? हकीकत में कौन करता था? जिसने बेचा है, बेचा था उसने। लेकिन पुलिस क्या बोलती है? हम किसको जानते हैं? जिसके नाम पे जिसने पेपर लिया है, जो रहता है। ये आपका सवाल का जवाब दिया मैंने कि जब तक आप मालिक हो, जब तक आप शशि बहन के मालिक हो, पराई चीज के मालिक हो, तब तक सब सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है ही नहीं, भाई मैं इसमें वो व्यवहार से खाली बोलना है नहीं। मैं इसमें रहती हूँ, तो और आप तुम रहती नहीं हो, तुमको रहना पड़ता है। बेसिकली मतलब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि हम लोग एनवायरमेंट में ही रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी होती है और पंच तत्व से ही पूरा संसार बना हुआ है। नहीं, गलत बात है। तो किससे बना है संसार? तो कि बहुत अलग बात है। आज तक मैंने यही सुना है कि हम लोग पंच तत्व से ही वैसे पूरा। मैं बोलता हूँ ना, आपने जो सुना है बहुत थोड़ा गलत बहुत सुना है। इसलिए मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। इसके लिए आपको सन्यास बनने का सर एक चाहती हूँ। छोटा सा सवाल। हाँ, सब कहते हैं भगवान, सब मानते हैं, जानते भी हैं और बार बार बोलते भी हैं। बोलते हैं जानते हैं तो झगड़ा ही नहीं हुए, सब नहीं, जानते, सब कोई नहीं जानता अच्छा है। चलिए, बोलते तो है ना, बोलते हैं, हर एक के मुंह से निकलता भगवान ने ये कर दिया, भगवान किसी भी बात के ऊपर भगवान बोलते हैं। हाँ, तो भगवान कितने चीजों से मिलके बना है? ये भगवान जो शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? किस बात के? भगवान तो अनामी है, अक्सर नहीं होते उसमें। नहीं सर एक मिनट प्लीज, इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए। कितने अक्षर से भगवान बनाए? वो 4 शब्द आप बोलते हो। 4 नहीं है सर, 5 है। हाँ, बोलो ना क्या? ह ग व आका डंडा भी है हाँ, और न, अच्छा, 5 हो गए, हाँ, ठीक है। फिर? अब इनके अलग अलग अर्थ 5 हो गए। हाँ, क्या? वो आप बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल क्या है वो आप बताइए। देखो, सबसे पहली बात भगवान किसी का बना हुआ नहीं है। मेरी बात सुन लो, हाँ, मेरी बात सुन लो, बिल्कुल। पहली बात सुन लो। भगवान कोई चीज का बना हुआ नहीं है, वो अरूपी है, अनामी है, अमूर्त है, अच्युत है। बिल्कुल पहली बात। अभी उसको भगवान बोलते हैं तो जो भगवान शब्द है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है।
तो आपने जो संधि जो अलग की भगवत, तो वो किसके ऊपर से आया है कि ये जो भगवान जो डिवाइन पावर है वो ऐसा डिवाइन पावर है कि जो प्रकट हो गया तो सबके काम बन जाते हैं, सबके बाहर काम बन जाते हैं। तो एक धातु है, भग करके धातु है, वो धातु जिसको प्राप्त हो जाते तो उसका बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो धातु पर से धातु पर से भगवान शब्द विशेषण है, ये विशेषण है। सर वो बात सब सही है, लेकिन ये जो भगवान है ना, क्योंकि पंच तत्व से दुनिया बनी है और पंच तत्व से हम बने हैं। मेरी बात सुनिएगा एक मिनट। तो पंच तत्व से ही, ये पंच तत्व का ही नाम है भगवान, क्योंकि भगवान ये पंच तत्व किसने डेवलप किया, किसने बनाया? तो इसीलिए भगवान जो शब्द है ना वो ब्रह्म का नहीं है, ये पंच तत्व का है, जिससे ब्रह्मांड बना है। वो पंच तत्व का नाम है भय से भूमि, फिर और ग से गगन, ठीक है, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, और इसी से हमारा शरीर बना, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। वही भगवान उसी नाम पर है। ठीक है, बोल लिया जी सर। अभी इसके आगे जाना है कि यहाँ रुकना है? जाना है, प्रताप नगर। फिर से आ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कल ये फिर से यहाँ तक रुकना है, तो इसको आगे ले जाने वाले आए हैं। सर वो कल अगर आगे जाना है तो कल किसी का आया नहीं आया, सर नहीं आया, बट हमें वो आपकी कल मर्जी, जाना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, मैं रोकना नहीं चाहता। तो लेकिन इतना मैं कह देता हूँ, ये सब आपने सुना है वो बहुत 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 रॉन्ग साइड है, बहुत रॉन्ग साइड अच्छा है। सर बता दें। मैं इसलिए कहता नहीं, हूँ, मैं मैं फिर- इसलिए नमस्कार करता हूँ कि नहीं। बहुत अच्छा आपने स्टडी किया है, बट इट इज वेरी 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 मिसलीडिंग। सर फिर मैं इसका आंसर जानना चाहूंगी। वो नहीं दीजिए। It is a very very low level information. I get it. I totally agree with you. Very very low level information. सर इसको रॉन्ग सिद्ध करिए, रॉन्ग सिद्ध I have a करिए। question. रॉन्ग एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ, सॉरी, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज में डाउट था जब बोला जाता है कि मतलब पंचतत्व ही, क्योंकि जब भी मैंने ये चीज सुनी कि पंचतत्व इज द एंटायर वर्ल्ड। इतनी बात समझो कि मुझे जो दिखता है मैं उतना ही बोल सकता हूँ, वही तो जिसने ये लिखा है, जिसने उसको पूरा दिखता है, मैं वही अगर चीज पूरा बोल रही देखने हूँ। वाला है तो बताएगा, जिसको पूरा दिखता नहीं है तो लिमिटेड है और उसको आप पकड़ लेते हो। भले समाज में उसका बहुत बड़ा नाम है, उसका मतलब वो नहीं कि वो बात यूनिवर्सल हो गई। नहीं मैं यही कह आगे- रही आगे बोलो। हूँ, टोटली आई एग्री विद यू, क्योंकि हमेशा से ये चीज मुझे लगी थी क्योंकि पंचतत्व इज समथिंग कि अगर गॉड अपने आप में क्रिएटर है तो ही हैड क्रिएटेड ऑल द 5 एलिमेंट्स, तो हाउ कैन ही बी द वन ऑफ लाइक, मतलब वो कैसे पांचों तत्वों का बना हुआ हो सकता है? उसने खुद ने ही 5 तत्व बनाए। तो मेरा बेसिकली एक क्वेश्चन है कि हम लोग इंद्रियों की जब बात करते हैं कि हमारी इंद्रियां वही हमारे जो अपन इनर डेविल या उसकी जो बात कर रहे थे अभी, इनर डेविल हमारी जो इनर एनर्जीज है उसको प्रेरित करता है। तो जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां जो हैं, मतलब बेसिकली व्हाट आर दे? अगर एज एन सेंस ऑफ मैं अपने अंदर की बात करूं, नॉट माय बॉडीली आई एम टॉकिंग, मैं अपने अंदर की बात करूं, क्योंकि हमारे सोल के भी सेंसेस होते हैं। हम कहते हैं ये मतलब इनफैक्ट फील भी होता है, जिसको हम लोग फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, या इस चीज को एक स्पिरिचुअल टर्म के अंदर एक अवेकनिंग बोल सकते हैं। तो वो भी तो एक सेंस के थ्रू ही हमें पता लगता है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन सेल्फ, उस सेंस के अंदर इंद्रियां क्या है? पहली बात, भगवान सेंस वाले ही नहीं, जहाँ सेंस है वहां भगवान नहीं है। तो हाउ वी विल नो दैट वी आर स्पिरिचुअली अवेक? वही अभी आगे चलता हूँ। दूसरी बात, आपने भगवान को बताया कि वो 5 चीज बनाई है। भगवान क्यों बनाना? वो भिखारी है कि कोई चीज बनावे? तीसरी बात, ये एक ही चीज है लेकिन हमको दिखती नहीं है। ये जो 5 चीज 4 चीज बता रहे वो भी 5 चीज नहीं है, वो 4 ही चीज है।
वो 5 चीज जो आपने बताया ना, गगन, वो गगन अलग है, गगन अलग तत्व है। और ये जो 4 बताए ना, नीर, अग्नि, वायु, भूमि, ये 4 उसको उद्गल तत्व ही बोलते हैं, परमाणु ही है, वो अलग अलग उसका फॉर्मेशन है। तो वो एक ही चीज है, तो सर वो एक ही चीज है। ऐसी दूसरी और 4 चीजें जो किसी के विजन में नहीं है, जिसको केवल ज्ञान होता है, जिसका सोल कंप्लीट एक्सप्लोर होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वॉर, और किसी ने बनाया है या किसी ने नहीं बनाया। ख्याल में ये बनाने वाली चीज नहीं है, घर बनाने वाली चीज है। ये वर्ल्ड बनाया जाता है, किसी की ताकत है, ये तो बट नेचुरल चीज है। क्या है? लेकिन ये कोई चीज बताएगा नहीं। सब लोग बोलेंगे भगवान ने बनाया, क्योंकि आपको डराते हैं। लेकिन जब हम ये बात कह रहे हैं कि हम अपने आप में भगवान हैं, है ना, हम ये बात कह रहे हैं, तो हम भी तो चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब वो जो क्रिएट करते हैं वो आपका संसार है। वो क्रिएट करने से विभा बनी, विभा खुद बनी। वो जो क्रिएट किया आपने, उसको कॉजल बॉडी बोलते हैं आपकी भाषा में। और कॉजल बॉडी का फर्क क्या, कॉजल बॉडी क्या होती है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इफेक्टिव बॉडी। तो दिस विभा इज ए इफेक्टिव बॉडी with a 2 causal body. Okay, what are the 2 causal bodies? Okay, one causal body, it gives information to the Viva, do this, don't do this, don't do this, because it is made up of causes. और दूसरा causes ये है, it generates new body. One is a decisive part and one is a decided part. These are the 2 causal bodies. What I said? we have 2 causal bodies. One is already decided Part. part. Which program? And one is a new decision power. Decision power. That is a new causal body. So कसमकस चलती है कभी कभी। तो आज के नॉलेज के आधार पर वो जो प्रोग्राम है, जो डिसाइडेड पार्ट है, और जो नया डिसीजन है, उसमें ये करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, संन्यास करूं, लूं ना लूं, हिमालय जाओ, हिमालय ना जाओ। But basically it's a overall causal body gets converted into effective body. When effective body starts functioning, so automatically it comes under the circumstances. And when it comes under the circumstances, so whatever the causes is been laid by a Viva, that it gets experience, she get experience by the pressure of circumstances, evidences. And what she experiences, laying a new causes. और ये सब प्रोसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल बॉडी है, और ये सबसे अलग सोल है। तो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी। वो क्वेश्चन आपका पूरा नहीं होगा। आपको कम से कम हमारे साथ 1 वीक तो बैठना ही पड़ेगा। सर बनाएंगे, लेकिन वो आप गलत सिद्ध कर रहे थे ना उसको पंचतत्व। हाँ, पंचतत्व। तो ये जगत पंचतत्व का नहीं बना है, ये जगत 6 तत्वों का बना है। वो तत्व एक जो पंचतत्व बोलते हैं वो तत्व नहीं है। तत्व किसको बोलते हैं? जो इम्पेरिशेबल है। जो इम्पेरिशेबल है वो तत्व है। पेरिशेबल चीज को तत्व नहीं बोला जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? पेरिशेबल यानी विनाशी, खत्म होना। जो चीज खत्म होती है वो तत्व नहीं बोला जाता। तो पंचतत्व सर, पंचतत्व की चीज पंचतत्व में ही मिल जाती है, जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। वो अलग बात सर, कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, पाषाण से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्यान्यानि सहति नवानि देहि। जिस प्रकार से अपना शरीर नया वस्त्र पहन के इतराता है, खुश होता है, पुराना होने पर उसको फेंक देता है, नया धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो वो तो अजर अमर है, ठीक है, क्योंकि मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, तो शरीर पंचतत्व में का है और पंचतत्व में मिल जाता है।
तो मैं कहा ना बोलता हूँ, लेकिन उसके वो जो दूसरे तत्व आपको दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा सर, हाँ, और आप सुनना भी नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ क्या उसमें? सॉरी सर, सॉरी, मैं सुनना चाहती इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड में ना वो स्टैंडर्ड में ही रह रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है। नहीं सर, तो आप बताइए, मैं तो जितना जानती हूँ। नहीं, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। नहीं सर, चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, अब इतना ही जानती हूँ नहीं, ये सर, जो आप बताइए। मैं जो कहूंगा ना, तो आपने अभी तक वो बात सुनी भी नहीं है। हाँ सर, आपने सुनाई। समझ में आया ना? इस जगत 6 तत्वों का बना है। पहला तो एक परमाणु, परमाणु ये पूरी दुनिया परमाणु की बनी हुई है। आपको जो कुछ भी दिखता है, बीट है, आम है, वीवा है, जितनी भी बॉडीज है सब परमाणु की बनी है। परमाणु फिर पानी के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, जल के भी होते हैं, अग्नि के भी होते हैं, लेकिन परमाणु है वो। ख्याल में है? तो ये परमाणु में आपके 4 तत्व आ गए, 4 भूत। क्या पहला क्या हुआ? परमाणु। दूसरा चेतन, डिवाइन पावर, सोल, 2 तत्व हो गए। परमाणु को यहां से वहां जाने आने के लिए एक तत्व है, उसको गति सहायक तत्व बोलते हैं। गति सहायक तत्व, तो उससे आप जा सकते हो, आ सकते हो। अगर गति सहायक तत्व आपको हेल्प नहीं करेगा तो आप उठ भी नहीं सकते यहां से। लेकिन परमाणु आते जाते रहेंगे तो कोई चीज, इधर पानी की बोतल रखी हो रहेगी नहीं, वो तो इधर उधर घूमते रहेगी। तो क्या उसके लिए और एक कोई स्थिर हो जावे ऐसा भी तत्व चाहिए, तो उसको स्थिति सहायक तत्व बोलते हैं, कि एक जगह पे आप बैठ सको, एक जगह पे चीज को रख सको। इसलिए गति सहायक, स्थिति सहायक तत्व। अभी ये परमाणु को रखेंगे कहां पर? तो क्या उसके लिए अवकाश है, आकाश है। ये आकाश नहीं है हकीकत में, आकाश हम बोलते हैं, गगन बोलते हैं, हकीकत में वो अवकाश है। इट इज अ स्पेस वेयर दिस परमाणु, उस परमाणु को वो स्पेस में रखते हैं। इट इज अ स्पेस। लेकिन वो परमाणु को ट्रांसफर कभी करना है, ट्रांसफर कभी होगा, किस हिसाब से होगा? तो क्या उसके लिए टाइम है, काल तत्व बोला जाता है। काल तत्व 2 प्रकार के, जो हमको दिखते हैं, घड़ी में टाइम होता है, वो व्यवहार काल तत्व है। और निश्चय काल तत्व बहुत अलग चीज है, उसमें कुछ बदलता नहीं। ऐसे ये 6 तत्व से जगत बना हुआ है, और वो इट सेल्फ बना हुआ है, कोई बनाने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी, इफ यू आर वेरी मच रिसेप्टिव। तो एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर ये सूर्य नारायण है और सामने समुद्र है, तो दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन या फिर हलचल। सूर्य नारायण और समुद्र सामने सामने आए तो क्या होगा? समुद्र का पानी, सूर्य की जो गर्मी है वो पानी भाप बनाएगी। तो अगर भाप बनी, दोनों आमने सामने आए तो भाप बनी, तो किसने बनाई? सूर्य की गर्मी ने। सूर्य की गर्मी अगर बनाती है तो फिर वो जमीन पर भी आता है, तो क्यों नहीं भाप बनती है? जल नहीं है। तो उसका मतलब सूर्य डिपेंडेंट करता हुआ कि इंडिपेंडेंट करता हुआ? उसका मतलब पानी है तो बराबर बनती है, नहीं तो सूर्य कुछ कर सकता? इसलिए सूर्य की हाजिरी है, सूर्य करता नहीं है। सूर्य करता होता तो जमीन पर भी बनती थी। बात सुनो, अभी आगे थोड़ा चलते हैं, परफेक्ट चलते हैं, साइंटिफिकली चलते हैं। अगर कोई बोलता है दरिया ने बनाई, तो दरिया ने बनाई तो सूर्य नारायण क्या बोलते हैं? रात को बनाओ आप, तो वो बनती नहीं है।
इसलिए वराल कब बनती है? जब सूर्य नारायण और समुद्र आमने सामने आते हैं तो तीसरी चीज बन जाती है, लेकिन उसमें दोनों ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरी चीज खड़ी हो गई क्योंकि दोनों नजदीक आ गए, दोनों को एक दूसरे का संसर्ग हुआ। संसर्ग नहीं बोल सकते, वो गलत शब्द है। नजदीक आ गए, नजदीक आने से तीसरी चीज खड़ी हो गई। किसने बनाई? नहीं, ना तो सूर्य नारायण ने बनाई ना दरिया ने बनाई, बट दोनों की हाजिरी से तीसरी चीज बन गई। ये जो तीसरी चीज बन गई वो ये दुनिया है। ये 6 तत्व एक दूसरे के आगे पीछे नजदीक आते जाते, उससे ये दुनिया बनी। बट नेचुरल, क्योंकि ये दुनिया को संसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसार। एक्चुअली संसार शब्द नहीं है, समसरण शब्द है। क्या है शब्द? समसरण। समसरण यानी क्या? तो कि निरंतर बहना, निरंतर परिवर्तनशील। तो कि निरंतर परिवर्तनशील कैसे बाइबल बोलते हो आप? तो कि निरंतर परिवर्तन इसलिए कि तत्व की हाजिरी में अवस्था खड़ी हुई। क्या खड़ी हुई? तत्व की हाजिरी में। तत्व की हाजिरी में क्या खड़ी हुई? अवस्था खड़ी हुई। अवस्था का स्वभाव है कि जनरेट होना, सस्टेन होना और लय होना। अवस्था का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? अवस्था का स्वभाव है। ये मेरा मन वचन का है, वो अवस्था है कि तत्व है? अवस्था है। आपको जितना भी इस वर्ल्ड में दिखता है वो सब अवस्था है, और अवस्था हमेशा विनाशी होती है। लेकिन ये चीज विनाशी है, उसको जानने वाला कौन है वो आपको पता नहीं। क्योंकि ये चीज विनाशी है, उसको जानने वाला वो खुद अविनाशी है। इसलिए हम बोलते हैं इसका तो विनाश हो जाएगा, लेकिन हम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं कि मैं अविनाशी हूं। वो अविनाशी तत्व है जो जिसको वो विनाशी को जानता है। जानने वाला अलग है, अवस्था अलग है। तत्व हमेशा अवस्था को जानता है। तत्व क्या करता है? अवस्था को जानता है। अवस्था रूप जब तक है वो, तब तक अवस्था नहीं खड़ी होती जाएगी। जब उसको पता चला कि मैं खुद तत्व हूं, तब से वो अवस्था से मुक्त होता जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड मुक्ति, दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। लेकिन ये बात तो पहले समझने तो पड़े कि नहीं पड़े? पुस्तक से नहीं होता साहब, ये सब पुस्तक की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, कितना भी पुस्तक पढ़ने से ऊपर से जहर डाल दोगे अपने आप में, उससे अच्छा नहीं पढ़ो तो अच्छा है। इतनी बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो वापस कल पूछना। समझ आ गई है। ये कह रही हूँ, अल्प बुद्धि है, जितना हमें ज्ञान मिला किताबों से। वो तो खाली बोलने के लिए बोलते हैं अल्प बुद्धि है, ऐसा नहीं बोलते। अल्प बुद्धि वाले विनय रखते हैं। अगर उसको मालूम है कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ तो वो बहुत विनय रखते हैं। अगर अल्प बुद्धि वाला आर्ग्यूमेंट करता है तो विनय नहीं है। आर्ग्यूमेंट भी विनय से होती है, ये लक्षण है। इसलिए हम खाली है ना, कभी जवाब नहीं सुन सकते या समझ नहीं सकते ना, तो बोलते हैं मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, बात छोड़ दो। ऐसा नहीं, हम खुद छूट जाने के लिए, अपनी गलती डालने के लिए वो बोल देते अल्प बुद्धि वाला हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, माफ करो। ऐसा नहीं। अरे हमारे तो जितनी गलती करो ने तो हमको तो फायदा होगा, आपको भी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए गलती करते ही जाओ। अभी हमें आज्ञा दीजिए, हमें वो गति सहायक तत्व काम करेगा आपको। बोलिए क्या बोल रहे क्वेश्चन, जैसे आपने कहा अवस्था वाली जो बात है, तो अवस्था वाली जो बात है, तो मेरा सिर्फ मतलब एक सवाल था कि ये अवस्था का मतलब ये किस तरह से बनी है, उत्पन्न कैसे हुई है? जो हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन, हम लोग जिस तरह से आए या हम कहाँ से आए या हमारी बॉडी या कौन सी वो फर्स्ट सोल थी, क्योंकि हम जब खुद भगवान है, हम मतलब ऑब्वियसली वी आर ऑल द पार्ट ऑफ वन सोल ओनली।
मतलब all souls are गलत the बात है वो भी गलत है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना आपकी सब बात गलत है। चौकड़ी मार दो विभा के ऊपर, नहीं विभा basically विभा के चौकड़ी मत मारो, सॉरी, विभा की जितनी बात लाई है वो सबके ऊपर चौकड़ी मार दो, सबके ऊपर चौकड़ी मार दो। वो सब इतना उल्टा चली गई, आप इतना उल्टा चली गई है कि वापस लौटना मुश्किल हो। तो लकीली आप यहाँ हमको मिली, बेटा ऐसा आपको बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो क्या करेगा, विवाह तो हमारे पास आ जा, संन्यास ले ले और अपने तेरे को सब समझा दे, ऐसा करके खींच लेगा। हम खींचने वाले में नहीं है, हम तो बोलते तू बात समझ ले और अपनी लाइफ अच्छी तरह से ख्याल में आई बात। हाँ, इसलिए बहुत गलत सब चला गया, बहुत गलत सब चला गया। तो उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दादा भगवान की एक आप्तवाणी है, हो सकता है तो वो पढ़ना थोड़ा, वो आप्तवाणी हिंदी में है, अगर इधर होगी तो हम आपको दे देंगे, प्लीज आप जरा दे दीजिए। वो आप्तवाणी पढ़ना, फिर काफी कुछ इश्यू अगर आपको है तो देन यू आस्क मी और एनीबडी। और एक सौ पर प्रकाश है कि बट वो थोड़ा व्यवहार की बात है, लेकिन आप पहला आप्तवाणी पढ़ लो। आप्तवाणी पढ़ने के बाद आपका काफी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस है क्योंकि आप इतनी गलत डायरेक्शन में चली गई हो, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ कर दूसरों का सुन कर, और वो सब एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है। इसलिए दूसरी बात तो ये चक्रों की बात भूल जाओ, चक्रों में मत पढ़ो। हाँ, चक्रों में इट इज वेरी वेरी मिसलीडिंग एंड इट विल इंक्रीज योर ईगो, इट विल नॉट डिक्रीज योर ईगो, इट विल इंक्रीज योर ईगो। और वो टेम्पररी सब आपको शांति देगी, लेकिन फिर आपका ईगो बहुत परेशान करेगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या क्वेश्चन बोलो। बेसिकली ये था कि हाउ वी आर ऑल क्रिएटेड। हाँ, पहली बात ये वर्ल्ड आपको कैसा लगता है? Is been created somewhere sometime, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मतलब I mean that is the question I never understood, तो मैं नहीं, ये वर्ल्ड है जो है, वर्ल्ड है वो ऐसा लगता है कि किसी ने क्रिएट किया होगा, या तो कभी कोई साल में क्रिएट हुआ होगा, ऐसा लगता है आपको? आपकी बुद्धि क्या बोलती है? It was all there. मतलब जो what I feel it was all there. It is all there. वो अगर कोई चीज बनती है तो उसका मरण तो अवश्य हो गया। तो अगर दुनिया किसी ने बनाई है या बनी है, कोई साल में बनी है, तो उसका मतलब कि वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा लगता है ये दुनिया खत्म हो जाएगी? इट इज एवर लास्टिंग, अनादि अनंत है। क्या है? अनादि अनंत है। क्यों अनादि अनंत है? तो कि ये दुनिया जो हमको दिखती है वो हकीकत में है ही नहीं। वो तत्व एक दूसरे के संपर्क में आने से अवस्था खड़ी हुई, और ये अवस्था ये दुनिया है। तो दैट्स व्हाई काल बदलता है। क्या बदलता है? अवस्था खड़ी होती है। अवस्था तो क्या एक दूसरे को नजदीक दूर ऐसा होता है, तो उसके काल बदलता है। और काल बदलता है इसलिए भगवान जिसको ये सब दिखा, इसलिए उन्होंने बोला 4 काल है भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग ये सब युग नहीं है, ये अवस्था है। अवस्था का बंच ऑफ अवस्था कि इतना पीरियड तक ये टाइम ऐसा चलेगा, इसलिए उन्होंने कलयुग नाम दे दिया। एक्चुअली वो युग नहीं है, वो अवस्था इतना टाइम तक। अब मैं हूं, मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो उसको युग नहीं बोला जाता। बट क्या उसने युग क्यों बताया? तो कि इस अवस्था में ज्यादा करके नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, इसलिए कलयुग बोला गया। सतयुग तो क्या इसमें ज्यादा करके सुख ज्यादा होगा, दुख भौतिक दुख कम होगा, इसलिए इसको सतयुग बोला। उससे थोड़ा दुख ज्यादा बढ़ा तो त्रेता हो गया, उससे और दुख बढ़ा तो द्वापर हो गया, उससे और दुख बढ़ा तो कलयुग हो गया। तो अवस्था होती है, वो अवस्था है, युग नहीं है। आपका परसेप्शन कैसा है उसके ऊपर है वो तो। Then how we are connected to the theory of the black hole? You are not at all connected with theory of black hole। तो किसने बनाई? अपने नहीं बनाई, इंडिया वाले नहीं बनाई है।
वो तो बाहर वाले ने बनाई है, वो बात क्यों लेके आई है? नहीं मतलब इट्स ऑलवेज बीन सेड ना, लाइक जब से वो ब्लैक होल का थ्योरी उत्पन्न हुआ है, कुछ है ही नहीं ऐसा, डब्बा वाली बात है एकदम डब्बा, कभी दिमाग से निकाली बात ब्लैक होल जैसा कुछ है ही नहीं, गलत बात है वो सब अपने उन लोग को दिखा नहीं है, दे हैव जस्ट थॉट, द assumption is there। ये तो बाहर के सब साइंटिस्ट है, ऋषि मुनि ने कभी ब्लैक होल की बात नहीं की, इसलिए ऐसा नहीं है। और कभी इसका जनरेशन नहीं हुआ, इट इज एवरलास्टिंग, अनादि अनंत। क्या शब्द मैंने वापरा? इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा जो रहता है, आदि नहीं है जिसकी, अनादि यानी जिसकी आदि नहीं है, यानी शुरुआत नहीं है, और अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, अनंत यानी अंत नहीं है, अनादि अनंत है। कैसा प्रवाह है ये? अनादि अनंत प्रवाह है। लेकिन ये प्रवाह के अंदर जब आपको पता चलेगा मैं कौन हूं, तो अनादि में से सादी अनंत में आ जाएगी तू, और सादी अनंत से फिर सादी शांत में आएगी, और सादी शांत के बाद सादी अनंत में चली जाएगी। वो सब बाद में, अभी मैं गलती से निकल गया, मेरा सब गलती से निकल गया। ये गलती से निकल गया। एक छोटी सी प्रार्थना बुलाते हैं, वो प्रार्थना बोलना, ये हम जो यहाँ 2-4 चीज बुलाते हैं, वो 2-4 चीज बोलना चालू कर दो। बाई सीइंग योर eagerness of knowing all these things, we are happy। आज के जमाने में ऐसा लोग पैसे के पीछे पड़े, and you are after the right thing to know, तो we are very happy। खाली इतना होता है कि जरा गलत चली गई, but ठीक है, that's fine। But if you are really want to know, then you come for 2 days, whatever question you ask and think on it। I don't say you agree with me, argue it, but think on it positively, then you will get सब। वो क्या बोलते हैं, वो मैथ्स के अंदर दाखला होता है ना, सम होता है ना, तो उसको जब सॉल्यूशन परफेक्ट आता है ना, तो चारों बाजू से मिलते हैं इक्वेशंस, और अगर चारों बाजू से इक्वेशन नहीं मिलते तो देन इट इज इनकरेक्ट। ख्याल में? तो हमारी बात, आप चारों बाजू से इक्वेशन लगाओगे, देन यू विल फील कि हाँ दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आई डोंट से you agree with us, right? You have to argue, but think on it कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अनुभव से बोलते हैं, पुस्तक पढ़ के नहीं बोलते, इसलिए बोलता हूँ। ठीक है? और एक प्रार्थना बुलाते हैं, वो प्रार्थना आज से ही चालू कर दो। ठीक है, बुला। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है। अंतर्यामी परमात्मा क्या बताया? उसका मतलब क्या? God is within me and He is knower of what Vibha is doing। उसे आप कुछ छुपा नहीं सकते। विभा ने किसी को गाली दे दी तो आपकी मम्मी को पता नहीं चलेगा, हो सकता है उससे आप छुपा सकती है, लेकिन वो अंदर वाले से छुपा सकती, दैट इज कॉल्ड अंतर्यामी परमात्मा। वापस बोलो, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, में भी विराजमान है, और आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको भेदभाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं, सभी दोषों को आपके समझ जाहिर करता हूँ, उसका हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष न करूं, आप
मुझे शक्ति दे। जय श्री राम मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान हे शुद्धात्मा भगवान ऐसी कृपा करे कि आप ऐसी कृपा करेंगे हममें से भेदभाव छूट जाए, हममें से भेदभाव छूट जाए, अभेद स्वरूप प्राप्त हो और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक छोटी सी बात, दादा भगवान को सूरत स्टेशन पर ये सोल का एक्सपीरियंस हुआ, तो वो एक्सपीरियंस 1 घंटा चला। वो 1 घंटे के अंदर उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा, और वो ब्रह्मांड में उन्होंने देखा ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई या नहीं बनाई, भगवान क्या चीज है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म से कैसे छूट सकते हैं, देवलोक है कि नहीं, ये ब्रह्मांड कैसा है, किसका शेप का है, ये सब उनके दिखा, नजर में आया। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि वो जो प्रकट हुआ वो दादा भगवान है, मैं दादा भगवान, तुमको जो फोटो दिखता है वो दादा भगवान नहीं है, वो तो आपके जैसा ही मैं हूं। उनका नाम अंबालाल मुर्जी भाई पटेल। तो क्यों मैं AM पटेल हूं, लेकिन ये जो दादा भगवान है वो मैं भी उनको नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? तो क्या आज के काल में पूर्णता आती नहीं है, वो जो अंदर का सोल वो कंप्लीट एक्सप्लोर होता नहीं है। तो इसीलिए मुझे कंप्लीट होने के लिए मैं भी मेरे सोल की भक्ति करता हूं। द ओनली थिंग इज दादा भगवान इज ओनली द वर्ड मीडिया टू पॉइंट दैट। तो वो बोलते हैं कि मैं करता हूं तो आप भी आपकी भक्ति करो। क्या बोलते हैं? आप भी आपकी भक्ति करो। आज तक आप किसकी भक्ति करते थे? अदर एलिमेंटल नो, वो दिखता है कि अदर एलिमेंट की भक्ति करते हो, लेकिन वो अदर एलिमेंट की भक्ति करने का मन किसको होता था? विभा को। तो किसकी भक्ति, तो किसको आप पोषण देते थे? विभा को। यानी भक्ति किसकी करते थे? विभा की। लेकिन मानते थे क्या? एलिमेंटल को करते हैं। इसलिए सब उसका फल क्या है? इसलिए वो डायरेक्ट भक्ति हुई, इनडायरेक्ट भक्ति हो गई। तो कि इनडायरेक्ट भक्ति को परोक्ष भक्ति बोलते हैं। और परोक्ष भक्ति का फल क्या? तो क्योंकि आपको मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ सुख शांति सब अच्छा मिलेगा, शरीर भी अच्छा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जो भी कोई आदमी मिलेगा अच्छे मिलेंगे। लेकिन जब डायरेक्ट भक्ति करते हो तो उसका फल क्या? तो कि डायरेक्ट भक्ति का फल मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन। किससे? विभा से? तो कि ना, विभा किसकी बनी है? तो कि क्रोध मान माया लोभ की बनी है। किसकी बनी है? क्रोध मान माया लोभ की। उसको 2 शब्द में डालो तो अहंकार और ममता की बनी है। बाहर का स्थूल स्वरूप है ये शरीर का विभा, बट एक्चुअली इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, है? नहीं, बेसिकली इट इज ऑपरेटेड बाय अहंकार एंड ममता। समझ में आया? वो विभा का अहंकार और ममता विभा को चलाता है, नहीं पोषण नहीं करता, चलाता है। दैट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये असीम जय जयकार बोले खुद की भक्ति करने से वो अहंकार ममता जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाती है, वो विलय हो जाती है। तो कि कैसे विलय होती है? तो कि उसको मालूम पड़ा कि मैं विभा नहीं हूं, मैं तो ये हूं। वो कैसे मालूम पड़ता है? तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलोगे तो धीरे 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 10 मिनट बोलना है कम से कम। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग दैट विदिन 10 मिनट्स, तो वो धीरे धीरे अमृत बिंदु आपका असल द रियल गॉड से कनेक्शन होगा। और जैसे ही वो कनेक्शन होगा तो तुरंत वो अहंकार उतना डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको अंदर अंदर से मालूम पड़ने लगा कि मैं विभा नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं प्योर सोल हूं। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव chanting process which doing a bhakti of our own self, not anybody else. He used to say, this is a cash bank of divine solutions which you are finding from so many years, not so many years. I can see that so many births. So about
want to ask so many both because it's a question I was just about to ask. How much is the past life regression? There is a past life regression kind of thing. जिसके अंदर like people go into the deep meditation, they see what their past and what not, but basically to find it is kind of an ultimate meditation state where you know and you get connected within yourself. नहीं, वो तो बेकार चीज है। आपको आपका पास मिलेगा तो जाने मिलेगा तो आप रोना चालू करोगे। यू विल द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट पर्सन। आपको आपका भविष्य जानने मिलेगा, आप अनहैप्पी हो जाओगे। वो जानने की जरूरी नहीं है। वो तो मैं आपको 2 शब्द समझा दूं तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आप पास्ट में क्या थे और फ्यूचर में क्या हो जाओगे। इट्स वेरी एकदम लो लेवल चीज है, क्योंकि आप जो जानते हो पास्ट और फ्यूचर वो तो अवस्था है, फेज है। जानना है तो तत्व को जानना है, जो जानने वाला है सब कुछ, जो सब कुछ जानने वाला है उसको जानना है। आप जो जानने में पड़ी हो तो अवस्था जानती है। अवस्था को जानने में क्या करने का? अवस्था को जानने में तो हमेशा दुखी होते हैं। बात समझ में आई? और फेजिस को जानना नहीं है, तत्वों को जानना है। और वो आप कैसी बात कर दी? ये मून का 1 20 30 14 5 13 14 15 वो फेजिस है मून का। मून तो असल मून तो उधर है, वो तो शेड्स है। तो शेड को प्रायोरिटी नहीं होती है, प्रायोरिटी तो मून को होती है, सोल को होती है, तत्व को होती है। So where is the concept of the soulmate came? I mean, we always say that soul is like you always like अपना एक mirror effect वो देखता है या ढूंढता है. We always search for that particular part. So what is the concept of the soulmate? I never understood. सोलमेट जैसा कुछ है ही नहीं। जिसके साथ आपको बनती है वो सोलमेट गिना जाता है। तो किसके साथ बनती है? तो कि पूर्व में उसके साथ लेन देन ज्यादा किया तो आज आपकी माँ बन के आई, आपके बेटा बन के आया, आपका हस्बैंड बन के आया, उसको सोलमेट बोलते हैं लोग। अरे काय का सोलमेट? सोलमेट होता ही नहीं कभी। देयर इज नथिंग लाइक सोलमेट। सोलमेट जैसी कोई चीज ही हो सकती नहीं। It's basically our own inner self. नहीं, आपका जिसके साथ लेन देन ज्यादा होती है, जिससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनती है तो सोलमेट बोलते हैं। आपका कहा जो कोई मानने वाला मिल गया आपको तो आप बोलेंगे मेरा सोलमेट है। वो सोलमेट नहीं है। वो तो पुण्य का प्रकोप होता है। पुण्य जब तक चलता है तो सोलमेट जैसा दिखता है, बाद में सोलमेट नहीं दिखता है, बाद में दूसरा कोई मैट दिखता है। क्या है? तो तब तक एक 5 मिनट ये दादा भगवान का असीम जयकार बुलाते हैं। हाँ, तो जब आप कल मिलोगे तब की बात तब, लेकिन तब तक 2-4 बार 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, और अगर हो सकता है पॉसिबली यू आर रियली ईगर ऑफ इट, देन डू फॉर 50 मिनट्स दिस थिंग। तो देन यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? Yeah, you can record. There's no problem. But it's very easy. But you can record. There's no problem. Go ahead. चार। आज लाने का कारण यही था। बहुत बड़ा काम किया साहब आपने, बहुत बड़ा काम किया। बोलो चार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान असीम जय कार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो।
जय जय दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय भगवान का असीम जय जयकार हो। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान
सिंह जय जयकार राधा भगवान सिंह जय जयकार राधा भगवान सिंह जय जयकार राधा भगवान सिंह जय जयकार राधा भगवान सिंह जय जयकार सिंह जय भगवान सिंह जयकार भगवान सिंह जयकार भगवान सिंह जय जयकार राधा भगवान सिंह जय जयकार
विवाह 2 मिनट बुलाओ, 2 मिनट जैसा आता है वैसा बुलाओ, आंख बंद करके। दादा भगवान सिंह जय जयकार हो, दादा भगवान सिंह जय जयकार हो, भगवान सिंह जय जयकार हो, दादा भगवान सिंह जय जयकार हो, भगवान सिंह जय जयकार हो, दादा भगवान सिंह जय जयकार हो, जब आप बोलो तब दादा भगवान को बोलना कि यू से दिस इज द कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन, देन आई मस्ट एक्सपीरियंस, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस, राइट? ओके। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, और कल्याण करने के यज्ञ में, और कल्याण करने के यज्ञ में हम सब निमित्त बने, हम सब निमित्त बने, ऐसी हम पर कृपा करे, ऐसी हम पर कृपा करे, समस्त विश्व के जीवों को सुख और शांति की प्राप्ति हो, समस्त विश्व के जीवों को सुख और शांति की प्राप्ति हो, समस्त विश्व के जीवों को सुख और शांति हो, समस्त विश्व के जीवों को सुख और शांति हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।